हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आज मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी इसके अंदर ग्रामर यूज़ होता है, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि डिटेल में आपके साथ में एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो देखिए, आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये कोई पैसेज नहीं है, ना कोई पैराग्राफ है, ना ही ये ऐसे है। आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी है, और बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ में स्टोरी शेयर कर रही हूँ। स्टोरी शेयर करने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे इस स्टोरी में ऐसे कुछ सेंटेंस लगे कि आप इनको जिनमें अपनी स्पोकन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें स्पोकन अपना इम्प्रूव करना है, तो आप कुछ ऐसे सेंटेंस बताइए जिनको हम स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी सेंटेंस हैं, आप उनको ईजिली स्पोकन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और स्टोरी भी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नाइट, एक रात, वैन आई केम होम। वैन मीन्स जब, आई मीन्स मैं, केम मतलब आया, होम मतलब घर। ठीक है, एक रात जब मैं घर आया। केम है यहाँ पे, यानी कि ये पास्ट का हो गया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी जो वर्ब होती हैं वो हमारा सेंटेंस कौन सा है वो भी बता देती हैं। यानी कि जब मैं घर आया, एक रात जब मैं घर आया, ये पास्ट में बता रहा है, राइट। माई वाइफ वॉज सर्विंग डिनर। माई वाइफ यानी कि मेरी पत्नी, वॉज मीन्स थी, सर्विंग मीन्स परोस रही थी डिनर। मेरी पत्नी जो थी वो भोजन परोस रही थी, रात्रि का भोजन। डिनर जो होता है हमारा रात का भोजन होता है, उसी को बोलते हैं हम। तो मेरी जो पत्नी थी वो भोजन परोस रही थी। ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, क्योंकि वॉज के साथ में आईएनजी यहाँ पे लगा हुआ है। आई टुक हर हैंड, मैंने उसका हाथ लिया। टुक मीन्स क्या होता है? टुक मीन्स होता है लेना। ठीक है, आई टुक हर हैंड, मैंने उसका हाथ लिया। हर हमने लगाया उस लेडी के लिए। ठीक है, हर हमारा क्या होता है? प्रपोजिशन होता है। सॉरी, हर जो होता है हमारा वो प्रोनाउन होता है, प्रपोजिशन नहीं होता। आई टुक हर हैंड, मैंने उसका हाथ लिया। एंड सेड, और कहा, दैट की, आई नीडेड टू टेल हर समथिंग। आई नीडेड टू यानी कि मुझे ज़रूरत थी। दैट की मुझे ज़रूरत थी। टू टेल, टेल मीन्स होता है बताना। हर समथिंग कि मुझे ज़रूरत थी उसे कुछ बताने की। आई टुक हर हैंड, मैंने उसका हाथ लिया। हैंड मीन्स हाथ होता है। एंड कहा, और कहा, दैट की, आई नीडेड टू टेल यानी कि मुझे तुम्हें बताने की कुछ ज़रूरत थी। आप देखिए, सेंटेंस को आप कैसे भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। नीडेड टू, ये ध्यान रखना है आपको। नीड टू होता है इनकी ज़रूरत है, नीडेड टू आता है तो ज़रूरत थी, राइट। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, और आप धीरे धीरे से खुद ही आप देखेंगे कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, आपकी स्पोकन भी इम्प्रूव हो रही है। जब आप इनको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपको खुद से फील होगा। सी सेट डाउन, सी मतलब वह, सेट डाउन मतलब बैठ गई। सेट मीन्स क्या होता है? बैठना। डाउन मीन्स नीचे। ओके, शी सेट डाउन, वह नीचे बैठ गई। सेट मीन्स बैठना, डाउन मीन्स नीचे, वो नीचे बैठ गई। एंड वेटेड फॉर मी, एंड मतलब और, वेटेड मतलब इंतज़ार किया उसने, और इंतज़ार किया। फॉर मी मेरे लिए, उसने मेरे लिए इंतज़ार किया। ठीक है, वो नीचे बैठ गई। एंड वेटेड फॉर मी टू स्टार्ट टॉकिंग, और मेरे लिए इंतज़ार किया। वेटेड है यहाँ पर, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए, कोई और वर्ब जो होती है वो हमें नहीं दी हुई है, जो हमारी मेन वर्ब होती है वो यहाँ पे नहीं है। वेटेड है यानी कि ये वेट की पास्ट फॉर्म है, यानी कि उसने मेरा इंतज़ार किया पास्ट में ही। फॉर मी मेरा इंतज़ार किया। टू स्टार्ट टॉकिंग बात करने के लिए, बात शुरू करने के लिए उसने मेरा इंतज़ार किया। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर डिवोर्स। आई मतलब मैं, वॉन्टेड, वॉन्टेड मीन्स होता है चाहना, यानी कि मैं चाहता था। वॉन्टेड यानी कि वॉन्टेड मीन्स चाहता था, मैं चाहता था। टू आस्क, आस्क मीन्स क्या होता है? आस्क मीन्स होता है पूछना। आई वॉन्टेड टू, मैं पूछना चाहता था। देखिए, सेंटेंस मैं आपको क्या बताया, इसमें इजी सेंटेंस है और आप इनको लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आप डिवोर्स मत लिखिएगा, कुछ और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपना सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉन्टेड टू आस्क, मैं पूछना चाहता था। फॉर डिवोर्स, मैं डिवोर्स के लिए पूछना चाहता था। आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आई वॉन्टेड टू आस्क, जैसे आप अपनी मम्मी से बात करें, फॉर डिनर, की डिनर क्या बना है? आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए पूछना
चाहता था। इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जब आपको लगता है कि मुझे इस सेंटेंस को, ये देखिए ये जो क्रिएटिविटी होती है ना, ये आपको खुद से ही दिखानी होगी, क्योंकि आपको जो वर्ड्स बोलने हैं, आपको जो सेंटेंस बोलने हैं, वो आपके दिमाग में कोई नहीं घुस रहा है। ये चीज़ आपको अपने हिसाब से ट्रांसलेट करनी होगी। जब आप अपने हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे ना, आप खुद से फील करेंगे कि आप खुद से इम्प्रूव कर रहे हैं। एट फर्स्ट और पहले या सबसे पहले या पहले, तीनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट यानी कि पहले या सबसे पहले, दोनों तीनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। शी डिड नॉट अपीयर अनॉयड एंड जस्ट क्वाइटली आस्क्ड मी वाई। शी डिडंट यानी कि वह, डिडंट मतलब नहीं थी, डिडंट यानी कि डिड हम कब यूज़ करते हैं, डिड हम पास्ट में यूज़ करते हैं, वो नहीं थी यानी अपीयर, अपी मीन्स दिखाई देना या लगना। तो देखिए अगर हम यहाँ तक का सेंटेंस लेते तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, शी डिडंट अपीयर यानी कि वो नहीं दिखाई दी थी या वो नहीं लगी थी, ठीक है। अब अनॉयड, अनॉयड मीन्स परेशान या हैरान, वो परेशान या हैरान नहीं लगी थी। कब, एट फर्स्ट यानी कि पहले वो परेशान या हैरान नहीं थी या नहीं लग रही थी या नहीं दिखाई दे रही थी, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। एंड जस्ट क्वाइटली और केवल चुपचाप, यानी कि क्वाइटली मीन्स क्या होता है, चुपचाप, साइलेंटली। जब हम बोलते हैं ना बिल्कुल चुपचाप, एकदम साइलेंटली, उसी को हम क्वाइटली भी बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया ना अलग अलग वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट केवल, क्वाइटली आस्क्ड, आस्क मीन्स पूछा, आस्क की सेकेंड फॉर्म है, आस्क मीन पूछा, मी मुझसे पूछा, बस जस्ट मुझसे पूछा, वाई क्यों, वो क्या पूछना चाह रही थी कि आप तलाक क्यों चाहते हो, क्योंकि वो उससे तलाक चाहता था। आई अवॉइडेड आंसरिंग, आई अवॉइडेड यानी कि मैं टालना चाहा, मैंने टाला। अवॉइड मीन्स होता है टालना, यानी कि अगर कोई हमसे कुछ बात करना चाहता है और हमें उससे बात नहीं करनी है तो हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, एक तरीके से हम उसको टाल रहे हैं। आंसरिंग मैंने उत्तर देना टालना चाहा। एंड शी गॉट एंग्री, और वो जो है वो नाराज़ हो गई। शी गॉट एंग्री और वो नाराज़ हो गई। एंग्री मीन्स क्या होता है, एंग्री मीन्स होता है नाराज़, ठीक है। एंग्री मीन्स होता है नाराज़। आई अवॉइडेड आंसरिंग क्योंकि उसने उसको आंसर देना, नाराज़ करना चाहा, मतलब उसका जो वो क्वेश्चन पूछ रही थी कि मुझसे तलाक क्यों चाहते हो, उसने अवॉइड करना चाहा तो इसीलिए वो उससे नाराज़ हो गई। मोर ओवर शी थ्रे द चॉपस्टिक एट मी एंड अक्यूज्ड मी ऑफ नॉट बीइंग अ मैन। मोर ओवर इसके अलावा या इसके सिवाय, मोर ओवर मीन्स क्या होता है, इसके अलावा या इसके सिवाय। शी थ्रे मीन्स क्या होता है, थ्री मीन्स होता है फेंकना। थ्रे हमारा सेकेंड फॉर्म होता है थ्रो का, फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रो और सेकेंड फॉर्म होती है थ्रे। थ्रे हम कब यूज़ करते हैं, आपको मैं बता चुकी हूँ पास्ट टेंस के अंदर। और जब भी आपको पास्ट में टेंस बनाने हैं, आपको कोई से भी टेंस बनाने हैं, आपको वर्ब जरूर याद करनी है। वर्ब पे आप फोकस कीजिए अपना, जितना ज़्यादा हो सके वर्ब याद कीजिए। सी थ्रे यानी कि उसने फेंक दिया द चॉपस्टिक एट मी, उसने चॉपस्टिक फेंक दिया एट मी मुझ पर। मी मतलब मुझ पर या मेरे पर या मुझे भी हम बोलते हैं, ठीक है। मी मीन्स मतलब मुझे भी हम बोलते हैं, यानी कि चॉपस्टिक जो है उसने मुझ पर फेंक दिया। एंड अक्यूज्ड मी ऑफ नॉट बीइंग अ मैन, एंड मीन्स और, अक्यूज्ड, अक्यूज मीन्स क्या होता है, इल्ज़ाम लगाना या मुजरिम ठहराना, या हम बोल सकते हैं कि उसने मेरे ऊपर एक तरीके से आरोप लगा दिया, हम वो भी बोल सकते हैं। बट करेक्ट वर्ड जो होता है वो होता है मुजरिम ठहराना या इल्ज़ाम लगाना। एंड अक्यूज्ड मी, मेरे पर उसने इल्ज़ाम लगाया या मुझे मुजरिम ठहराया ऑफ नॉट बीइंग अ मैन, एक आदमी ना होने का। नॉट बीइंग अ मैन यानी कि एक आदमी ना होने का उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया या मुझे मुजरिम ठहराया। शी बिगेन क्राइंग, उसने रोना शुरू किया। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, शी बिगेन क्राइंग, क्राइंग यहाँ पर आ रहा है यानी कि हमारा कंटिन्यूशन में हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे आईएनजी को यूज़ किया है। शी बिगेन यानी कि उसने शुरू किया रोना, क्योंकि वो कंटिन्यू रोती रही, ठीक है। शी बिगेन क्राइंग, उसने रोना शुरू किया। एंड दिस लास्टेड द होल नाइट, एंड दिस और यह, उसका जो रोना था, यह है क्या, इसका जो रोना था, लास्टेड, लास्टेड मतलब चलता रहा। एक तरीके से हम ये बोलते हैं ना कि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो लास्टेड मीन्स होता है चला, यानी कि काफ़ी देर तक चला। द होल नाइट, होल मीन्स पूरी रात, उसका जो रोना था वो पूरी रात चला, ठीक है। सिंपल है, इजी, समझ में आ रहा होगा आपको। काफ़ी सारे, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि इसमें वर्ड्स और सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप अपनी स्पोकन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इजी हैं और सिंपल भी हैं। और यस, स्टोरी तो स्टोरी है और स्टोरी सुनने में मज़ा तो बहुत आता ही है।
दिस लास्टेड द होल नाइट, और ये जो है पूरी रात चला। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, राइट। I didn't have the courage to tell her that I didn't love her more. I didn't यानी कि मैं नहीं था, have। देखिए मैं आपको क्या कहा, जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे धीरे धीरे उसके अंदर न्यू वर्ड्स ऐड होंगे, उसका मीनिंगफुल चेंज होता जाता है। आई डिड नॉट यानी कि मैं नहीं था, आई डिड नॉट हैव मेरे पास नहीं था। मैंने आपको कहा ना हैव का हम क्यों यूज़ करते हैं, हैव का हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ अपने पास होने की, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है। तो आई डिड नॉट यानी कि मैं नहीं था, आई डिड नॉट हैव यानी कि मेरे पास नहीं था, द करेज यानी कि वो साहस मेरे पास नहीं था या वो हिम्मत मेरे पास नहीं थी, टू टेल हर उसे बताने की, दैट कि आई डिडंट लव हर मोर कि अब मैं उसे और प्यार नहीं करता। मोर मीन्स और ज़्यादा, ठीक है, मोर मीन्स कहता है और ज़्यादा, कि अब मैं उसे और प्यार नहीं करता। लव मीन्स होता है प्यार, हर मीन्स उसे, अब मैं उसे और ज़्यादा प्यार नहीं करता, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और प्यार नहीं करता ये भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे, दोनों में से एक भी रॉन्ग नहीं है। आई जस्ट फेल्ट पिटी फॉर हर, आई जस्ट फेल यानी कि मैंने उसके लिए क्या फील किया, आई जस्ट फेल यानी कि मैंने केवल उसके लिए महसूस किया। फेल्ट मीन्स होता है महसूस करना। फील की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया ना कि जब तक आपको वर्ब्स याद नहीं होंगी आप पास्ट टेंस बनाने में कामयाब नहीं हो सकते। आपको टेंस अगर बनाने हैं तो आपको फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब की याद करनी ही होंगी। आई जस्ट फेल्ट मैंने महसूस किया, पिटी, पिटी मीन्स दया, फॉर हर मुझे उसके लिए दया महसूस किया या मुझे उसके ऊपर दया आई, दोनों ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई ड्राफ्टेड अ डिवोर्स एग्रीमेंट, आई ड्राफ्टेड यानी कि मैंने एक प्रारूप तैयार किया। ड्राफ्ट एक तरीके से जो भी हम चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई इमेजिनेशन करी है, कोई चीज़ सोची है, जब आप उसको किसी चीज़ के ऊपर उतारते हो, कहीं पर लिखते हो, एक तरीके से आप वो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो, यानी कि आपकी जो इमेजिनेशन है, जो भी चीज़ें आपने सोची हैं वो आपने ड्राफ्ट के रूप में एक वो चीज़ तैयार कर दी है, ठीक है। और डिवोर्स अग्रीमेंट एक तलाक का अग्रीमेंट जो है, समझौता मैंने तैयार किया, ठीक है। आई ड्राफ्टेड अ डिवोर्स अग्रीमेंट मैंने एक डिवोर्स का, तलाक का अग्रीमेंट, समझौता तैयार किया। स्टेटिंग दैट शी कैन हैव द हाउस, स्टेटिंग मतलब बताते हुए, उसको बतलाते हुए, दैट की शी कैन हैव द हाउस, शी मतलब वह, कैन मीन्स सकती है, ठीक है। शी कैन यानी कि वह सकती है, हैव यानी कि वो रख सकती है, द हाउस, शी कैन हैव द हाउस वो घर रख सकती है। आई ड्राफ्टेड अ डिवोर्स एग्रीमेंट यानी कि मैंने उसे तलाक का एक समझौता क्या प्रारूप तैयार किया, उसे बताते हुए कि वो घर रख सकती है। शी कैन हैव द हाउस वो घर रख सकती है, द कार वो कार भी रख सकती है, एंड 30% ऑफ माई कंपनी और मेरी कंपनी का, यानी कि जिस भी कंपनी में वो काम करता होगा उस कंपनी का 30% भी वो रख सकती है। वैन आई प्रेजेंटेड इट टू हर, वैन मतलब जब, आई मतलब मैंने, आई का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ मैं नहीं होता है, आई का मतलब मैंने भी होता है। आई मतलब मैंने प्रेजेंटेड यानी कि उसके सामने प्रस्तुत किया, इट टू हर उसको ये प्रस्तुत किया, यानी कि जो स्टेटमेंट था उसका, जो उसने उसको बताया कि तुम घर भी रख सकती हो, कार भी रख सकती हो और मेरी जो कंपनी है उसका 30% भी रख सकती हो, तो उसने क्या किया, शी टोर इट इनटू पीसेस एंड शी टोर मीन्स होता है तोड़, फाड़ देना, ठीक है। उसने क्या करा, उसको फाड़ दिया, इनटू पीसेस उनको उसने टुकड़ों में फाड़ दिया, एंड और शी टोर इट इनटू पीसेस, जैसे ही उसने वो जो एग्रीमेंट का ड्राफ्ट जो उसने तैयार किया था उसको जैसे ही उसने दिया या दिखाया कि आप तुम जो है ये घर भी रख सकती हो, कार भी रख सकती हो और मेरी कंपनी का 30% भी रख सकती हो, तो उसने क्या करा, उसने गुस्से में उसको फाड़ दिया। एंड स्टार्टेड क्राइंग लाउडली और उसने ज़ोरों से रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मतलब एक तरीके से रो रो करके चिल्लाना। लाउडली मीन्स होता है तेज तेज रोना या ज़ोर से रोना, ठीक है। स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, क्राइंग मीन्स रोना, उसने रोना शुरू कर दिया, लाउडली उसने ज़ोरों से रोना शुरू कर दिया, राइट। आई फेल्ट अ बिट रिलीव्ड उसने ज़ोरों से रोना शुरू कर दिया। आई फेल्ट मीन्स महसूस किया, मैंने महसूस किया। अ बिट मीन्स होता है थोड़ा सा, ठीक है। अ बिट मीन्स थोड़ा सा। आई फेल्ट मैंने महसूस किया थोड़ा सा, रिलीव्ड मैंने थोड़ा सा आराम महसूस किया, या जिस कार्य को वो कर रहा था उस कार्य से मुक्ति उसने एक तरीके से पाई। जैसे हम कहते हैं ना मुझे एक काम करना है और जब वो काम हो जाता है तो हमें लगता है ना ओह
ओ अब तो हम करके फ्री हो गए, इस तरीके से कहते हैं ना रिलीव्ड, यानी कि हम उससे मुक्त हो गए, उस कार्य से मुक्त हो गए। आई फेल्ट अ बिट रिलीव्ड, मैंने थोड़ा सा उस कार्य से मुक्ति पाई है, मुझे थोड़ा सा कार्य मुक्त से महसूस हुआ। बिकॉज क्योंकि द आइडिया ऑफ डिवोर्स हैड ऑब्सेस्ड मी फॉर वीक्स। द आइडिया यानी कि विचार, ऑफ डिवोर्स यानी कि तलाक का विचार। मैंने आपको क्या कहा, जैसे जैसे आप छोटे छोटे से वर्ड्स को आप जोड़ते जाएंगे उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज होता जाएगा। आइडिया यानी कि एक विचार, ऑफ डिवोर्स यानी कि तलाक का विचार, हैड ऑब्सेस्ड यानी कि उसका जुनून सवार था उसके ऊपर, यानी कि मुझे तलाक लेना ही है, ये चीज़ उसके ऊपर जुनून की तरह एक तरीके से सवार थी। मी फॉर वीक्स यानी कि मेरे ऊपर वो हफ्तों से उसका जुनून सवार था। Until I gathered the courage to tell her the news. Until यानी कि तक, until मीन्स होता है तक, I gathered यानी कि मैंने इकट्ठा किया, the courage to tell her the news. courage मीन्स होता है ताकत या साहस, ठीक है। I gathered the courage, मैंने ताकत या साहस जो है वो इकट्ठा किया, to tell her the news, उसे ये समाचार बताने की, उसे ये संदेश बताने के लिए मैंने साहस, हिम्मत वो जो है इकट्ठा किया, जब तक मैंने वो इकट्ठा किया, राइट। देखिए मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ कि जब तक मेरे खाली पढ़ाने से या किसी और के खाली पढ़ाने से चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, जब तक आप खुद से उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से उन चीज़ों को बोलना शुरू नहीं करेंगे, आप खुद से इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी चीज़ें अगर आपको अपनी स्पोकन भी ठीक करनी है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, साथ ही आप अपनी वर्ब्स को इम्प्रूव करें। जितनी ज़्यादा वर्ब्स आपको याद होंगी, आपको सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस कन्वर्ट करने में आपको ईजी होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज। देखिए आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं वो है, फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का सर्विंग, ओके। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का सर्विंग, और सेकंड वर्ड है हमारा आज का मोरओवर, थर्ड है एग्रीमेंट। इन तीनों वर्ड्स को आपको लेना है, इनसे सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, ठीक है। सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हैं, आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में आप कोई सा भी बना सकते हैं, उनको ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इससे आपको भी हेल्प होगी, आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आप लोगों की सभी के मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सच में जब आप लोग कमेंट्स करते हो। तो सर्विंग मीन्स होता है परोसना, मोरओवर मीन्स होता है इसके अलावा, एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये कर लिया है तो प्लीज़ अच्छी बात है, और आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। जिन लोगों को डिक्टेशन लिखनी है आप डिक्टेशन लिख लीजिए। फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का आज आप लिखिए, कमेंट बॉक्स को प्लीज़ ओपन कर लीजिए और फटाफट से लिखिए। फर्स्ट वर्ड है आज डिक्टेशन का रिलीव्ड, फर्स्ट वर्ड है आज का डिक्टेशन का रिलीव्ड। सेकेंड वर्ड है आज का डिक्टेशन का ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड, ठीक है। सेकेंड वर्ड है डिक्टेशन का ऑब्सेस्ड। एंड थर्ड वर्ड है गैदर्ड, थर्ड वर्ड है आज का गैदर्ड। फर्स्ट है रिलीव्ड, सेकंड है ऑब्सेस्ड एंड थर्ड है गैदर्ड। आपको प्लीज़ स्पेलिंग अगर चेक करनी है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं वहाँ पर हमेशा ही लिख देती हूँ जिससे कि आप अपनी स्पेलिंग को जो है चेक कर सकें, क्योंकि हर एक कमेंट का रिप्लाई करना कभी कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फिर भी मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का मैं आंसर करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और येस, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये स्टोरी जो है कंटिन्यू करूँ मैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग बताएंगे